हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के पॉलिसी मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में। और ये प्रोग्राम हमने अपने एक कर्नाटक के क्लाइंट हैं जिनके लिए बनाया है। उनका काम जिस तरह का था, जैसे वो मैनेज करना चाहते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, ये आपका डैशबोर्ड रहता है और यहाँ नीचे एक सीट देखेंगे एक्सेल पर। तो आप रो डाटा के नाम से हमारे पास में एक सीट है जिसमें इनका कस्टमर वाइज रिकॉर्ड रहता है कि उन्होंने उस कस्टमर को क्या सर्विस प्रोवाइड की। चलिए पहले इसी के बारे में समझ लेते हैं। जैसे ही यूज़र जो हमारे क्लाइंट हैं वो यहाँ पे डाटा रिकॉर्ड ऐड करते हैं तो उसमें क्या क्या रहता है। सबसे पहले डेट रहती है, कस्टमर का नाम रहता है, मोबाइल नंबर, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन डेट क्या है उस व्हीकल की वो रहती है, और व्हीकल का टाइप क्या है, फ्यूल टाइप क्या रहता है उस व्हीकल का, वो यहाँ पेट्रोल डीजल हो सकता है तो वो यहाँ पे रहता है। उन्होंने सर्विस क्या प्रोवाइड किया उस कस्टमर को, वो यहाँ इस सर्विस टाइप की कॉलम में आती है। उस सर्विस की एक्सपायरी डेट क्या है, जैसे मान लीजिए किसी ने इंश्योरेंस कराया है तो इंश्योरेंस की एक्सपायरी डेट रहती है, तो वो यहाँ पे क्या है वो भी यहाँ पे डाली जाती है। उसके बाद आज की डेट से उस एक्सपायरी डेट के बीच का गैप कितना है, कितने दिनों का गैप है, कितने दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाएगी, वो डेज की कैलकुलेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली होती है। अगर पॉलिसी या फिर रिकॉर्ड आप कह सकते हो, अगर ये रिकॉर्ड एक्सपायर हो जाता है, उसकी एक्सपायरी डेट पास हो जाती है, पास्ट में चली जाती है, तो यहाँ पे आपको एक्सपायर्ड दिखाई देगा। आपको मैं दिखा दूँ, नीचे एक रिकॉर्ड हमारे पास में है जिनकी एक इंश्योरेंस हमने किया है मान लीजिए, और उनकी डेट है 20/9/24 जो एक्सपायर हो चुकी है, तो यहाँ पे एक्सपायर्ड आएगा। ठीक है, तो ये तो आपका रो डाटा हो गया। इस रो डाटा का यूज़ करके हमारा डैशबोर्ड काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए टोटल पॉलिसी हमारे पास में 45 रिकॉर्ड, यहाँ पे जो टोटल रिकॉर्ड्स हैं वो 45 है। आप देखिए यहाँ पे 46 आ रहा है क्योंकि एक हमारी हेडिंग रो है। ठीक है, तो ये हेडिंग रो है, बाकी 45 रिकॉर्ड हैं। तो यहाँ पे 45 हमारे पास में टोटल रिकॉर्ड हैं। वैलिड रिकॉर्ड जो अभी एक्सपायर्ड नहीं हुए हैं वो 44 हैं, और एक पॉलिसी हमारी एक्सपायर हो चुकी है। और अगर हमें कोई नया रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड करना है, नया कस्टमर हमारे पास में आया किसी का, उसका हमने इमिशन बनाया है या फिर इंश्योरेंस या फिर फिटनेस जो भी हमने उनको सर्विस प्रोवाइड की, जस्ट यहाँ पे क्लिक करके हमें सभी चीज़ें फिलअप करके रिकॉर्ड अपना ऐड कर लेना होता है। फ्यूल टाइप हमारा, व्हीकल टाइप क्या है, सर्विस क्या प्रोवाइड किया, वो सब चीज़ें यहाँ पे दे करके हम इसको सेव कर लेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो हमारे ये सब चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, टोटल रिकॉर्ड बढ़ जाएंगे, वैलिड है या इनवैलिड है, एक्सपायर्ड है, सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अगर हमें पर्टिकुलर किसी डेट रेंज के बीच किसी कैटेगरी सर्विस टाइप का डाटा हमें एक्सपोर्ट करना, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, किस टाइप का डाटा हमें, किस सर्विस टाइप का डाटा हमें एक्सपोर्ट करना है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, वो डेट यहाँ पे डालेंगे और इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। नई सीट क्रिएट होगी और जो भी आपने यहाँ पे क्रेडेंशियल्स डाले हैं उसके अकॉर्डिंग रो डाटा से हमारा डाटा फिल्टर होगा और एक नई सीट पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, व्हीकल का टाइप दिया है। व्हीकल के टाइप में क्या है कि जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड किए हैं उसमें CV के जो रिकॉर्ड्स हैं वो 6 है, MISD के 0 हैं, PV के 17 और TW टू व्हीलर के 20 रिकॉर्ड हैं। ठीक है, इसी तरह सर्विस टाइप का भी हमने फिल्टर किया हुआ है। यूज़र ने, जो हमारे क्लाइंट हैं, उन्होंने 28 इमिशन बनाए हैं, फिटनेस 4 है, इंश्योरेंस 13 है और अदर सर्विस में भी 0 है। यहाँ पे हमने एक UI यूज़र इंटरफेस ग्राफिकली दिखाया है ताकि आप वैलिड और एक्सपायर्ड के बीच में कंपेरिजन देख सको कि अभी हमारे पास में जो पॉलिसी है वो वैलिड कितनी है और एक्सपायर्ड कितनी हो चुकी है। तो एक्सपायर्ड केवल एक है, जिसलिए यहाँ पे ग्राफ ना के बराबर है। ठीक है, इसी तरह हमने सर्विस टाइप का एक पाई चार्ट भी यहाँ पे दिया है ताकि आप ये देख सको कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन सर्विस में सबसे ज़्यादा आप क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, कहाँ से आपकी अर्निंग सबसे ज़्यादा हो रही है। तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हो ये वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा है पाई चार्ट का। तो ये देखिए एरिया हमारा है इमिशन का, और इमिशन आप यहाँ पे भी देख सकते हो 28 है। ठीक है, जबकि इंश्योरेंस दूसरे नंबर पर है, 13 पॉलिसी आपने इंश्योरेंस की है। ठीक है, तो यहाँ पे इमिशन से हमें सबसे ज़्यादा बिजनेस हमारा हुआ है इमिशन से। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र इंटरफेस, यहाँ पे हमने पाई चार्ट दिया और यहाँ पे एक हमने कॉलम चार्ट दे दिया है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए हमने एक कॉलम बनाया है जिसमें हमने जितने भी हमारे पास में रिकॉर्ड्स रहेंगे उनमें से सिर्फ ये देखना है कि ऐसी कितनी पॉलिसी जो नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद एक्सपायर होने वाले हैं। तो यहाँ पे 1 to 7 डेज, मतलब ऐसी पॉलिसी हमारे रिकॉर्ड में कितनी है जो आने वाले 7 दिनों के बीच की जिसकी डेट है, एक्सपायरी डेट है ना, तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसी तरह से एक्सपायर 8 से 15 दिन, 16 से 30, 31 से 45 और 46 से 60, मतलब आने वाले 2 महीने के बीच में ऐसी किसी भी पॉलिसी की डेट नहीं है जो एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन 2 पॉलिसी ऐसी हैं, 2 रिकॉर्ड हमारे रिकॉर्ड्स में ऐसे हैं जो 61 to 90 डेज, जिनकी डेट 61 से 90 दिन के बीच, मतलब 61
से आगे मतलब 61 दिनों के बाद, लेकिन 90 दिन से बीच में, उसके बीच में ये रेंज आ रही है। अगर मुझे देखना हो तो केवल यहाँ पे नंबर नहीं, जस्ट क्लिक करोगे तो आपको रिकॉर्ड भी मिल जाएंगे। यहाँ रो डाटा से डाटा फिल्टर हुआ है, इस डाटा से निकल करके एक नई सीट आपकी बन गई जिसका नाम है डेज 61 to 90। यहाँ पे आपका फ्यूल टाइप रहेगा और आपने जो सर्विस प्रोवाइड की वो सब वहाँ से आ गया। लेकिन एक्सपायरी डेट देखिए 1/8/25 और 31/7/25, मतलब आने वाले 2 महीने के बाद ये एक्सपायर्ड हो जाएंगी, तो वहाँ पे इसलिए वो रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो आपको ये भी ये बताता रहेगा कि कितने रिकॉर्ड आपके पास में ऐसे हैं जो आने वाले कुछ ही डेट के बाद, कुछ ही दिनों के बाद एक्सपायर होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल इस महीने आपने कितने रिकॉर्ड ऐड किए हैं, लास्ट महीने कितने किए, लास्ट ईयर कितने किए, या फिर दिस ईयर आपने कितने किए, वो सब चीज़ें यहाँ पे आप देख पाओगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सेटिंग का आइकन है। यहाँ पे एक सेटिंग हमने दी है केवल फिक्स डेट की। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि कभी कभी उसको बैक डेट में कुछ ज़्यादा एंट्री करनी पड़ जाए, है ना। जैसे मान लीजिए उन्होंने भी नया प्रोग्राम बनाया है तो उनको बैक, उनके पास पहले से कुछ एंट्रीज है, तो डेट यहाँ पे क्या रहता है, जब हम ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये करंट डेट उठाता है जो आज की डेट है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए मुझे बैक डेट में कुछ एंट्रीज करनी है तो मैं वहाँ पे डेट को फिक्स कर दूंगा, तो यहाँ पे वो फिक्स डेट आएगी। ठीक है, तो उसके बाद मान लीजिए आपको डाटा को CSV फाइल में एक्सपोर्ट करना, तो जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करके CSV में भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सर्विस का टाइप क्या रहेगा, और यहाँ पे इन्होंने करवाया है एक्सपायरी डेट के लिए। ठीक है, तो एक्सपायरी डेट कब से लेके कब के बीच का डाटा आपको चाहिए, आप यहाँ पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं CSV फाइल में। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक साइड में हमारा बचता है एक स्लाइसर फिल्टर। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे ये देखना हो, देखिए टोटल रिकॉर्ड्स जो मेरे पास में 45 है, लेकिन मुझे ये देखना है कि डीजल ऐसे हमारे पास में व्हीकल जिनका फ्यूल टाइप डीजल है वो कितने हमने यहाँ पे किए हैं। जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए हमारे पास में जिनका फ्यूल टाइप डीजल है वो टोटल 16 है, वैलिड भी हैं, एक्सपायर कोई नहीं है। लेकिन अगर मुझे देखना हो पेट्रोल कितने हैं तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो पेट्रोल के इतने हैं। ठीक है, और इसी तरह मान लीजिए मुझे पेट्रोल का ही व्हीकल देखना है, लेकिन PV है, कितना PV है, कितना 2 व्हीलर है, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। फिल्टर क्लियर कर सकते हैं यहाँ से। अब मान लीजिए मुझे केवल अपनी सर्विस टाइप का इमिशन देखना है, तो मैं जस्ट क्लिक करूँगा तो इमिशन का रिकॉर्ड यहाँ पे फिल्टर होकर का जाएगा, सभी रिकॉर्ड यहाँ पे इमिशन के रहेंगे। फिटनेस पे क्लिक करूँगा तो फिटनेस के कितने रिकॉर्ड्स है वो सब यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे इंश्योरेंस का भी डाटा मैं देख पाऊँगा। इनको एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर पाऊँगा। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड हमारा इस तरह से काम करता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और आपको अपने बिजनेस के रिलेटेड अगर इस तरह कोई डैशबोर्ड या कुछ अलग कोई प्रोग्राम बनवाना हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा।